भाई रीजनिंग के 20 में से 12 कर दो, इसे तो कोई भी कर देगा। मैथ बिल्कुल भी ना पढ़ा हो ना, तो 20 में से 12 रीजनिंग में करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि 18 19 सभी कर देते हैं रीजनिंग में। तो ये तो पास हो जाता है, ये क्वालिफाइंग है दोनों। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सबसे बड़ी बात, तुक्का भी मार सकते हो यहां पर आप। और फिर आता है असली खेल, 25 क्वेश्चन इसके और 25 क्वेश्चन इसके। क्या ये अलग अलग एग्जाम होते हैं? ये एक ही दिन में, एक ही सिटिंग में एग्जाम होता है। बस इनके लिए, दोनों के लिए अलग टाइम है, इन दोनों के लिए अलग टाइम है, सेपरेट टाइमिंग दिया जाता है। तो भाई साहब, ये 50 क्वेश्चनों में से जो ज्यादा क्वेश्चन सही करेगा वो फाइनल सेलेक्ट होता है। 50 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 150 मार्क्स में से आपको नंबर लाने होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 का, तो 150 मार्क्स हो गए। और एक गलत किया तो एक नंबर कटता है, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 3 गुणा 1/3 यानी 3 का 1/3, एक नंबर कट जाता है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, जो अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग मानी गई है। एसएससी 2022 से पहले कभी भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं देती थी, लेकिन अब वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग पे आ गई है, रेलवे की तरह। तो भाई आज मैं इसमें टारगेट बैच की भी बात करूंगा, जो आपके लिए है और जिसके लिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ भी रहे थे कि एसएससी एमटीएस का टारगेट बैच कब आएगा, और हम अभी समय से दे दीजिए, ताकि हम समय से तैयारी शुरू कर सकें और हमें एक प्रॉपर टाइम मिल सके। और सबसे अच्छी बात है कि भाई साहब, इसका ना सब कुछ क्लियर है कि कब एग्जाम होना है और कितना टाइम है आपके पास। सब क्लैरिटी आ चुकी है लेटेस्ट कैलेंडर के अगेंस्ट। मल्टीटास्किंग स्टाफ, 26 जून को पेपर, और 24 जुलाई आपके फॉर्म की लास्ट डेट। ये फॉर्म है, सॉरी पेपर नहीं कह रहा मैं, 26 जून का आपका फॉर्म निकलेंगे, 24 जुलाई आपकी फॉर्म की लास्ट डेट होगी, 20 सितंबर और 24 अक्टूबर के बीच में पेपर होंगे सारे, यानी आपका एग्जाम इस दौरान होगा। तो भाई पहले ना ऐसे देते थे सितंबर अक्टूबर, और फिर पता लगती थी 1 सितंबर से शुरू भी कर दिया, तो फिर ये 20 दिन एकदम कम हो जाते हैं। अब एकदम डेट भी क्लियर है कि 20 सितंबर, तो आप सीधा कह सकते हो कि फॉर्म की डेट से भी आपको लगभग 3 महीने आपके पास हैं। और मैं अगर आज से और अब से देखूं तो हमारे पास 3.5 महीने से ज्यादा का समय है, जिसको इसको सिलेबस को केवल आपको सिर्फ जीएस और इंग्लिश पे कमांड करनी है। पूरे दिन जीएस और इंग्लिश पढ़ो तो आप एमटीएस बहुत अच्छे से निकाल करके भी ले जाओगे, और बहुत अच्छे से इस पे मेहनत कर ली जाए। 3-3.5 महीने एक सफिशिएंट टाइम है इन दोनों सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने के लिए, अगर पूरे दिन सिर्फ यही पढ़ना हो। मैथ रीजनिंग बहुत पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सर एमटीएस का तो आपने बता दिया, एक हवलदार की भी पोस्ट है, जिसको एमटीएस में थोड़ा सा ह्यूमिलेशन लगे, थोड़ा सा अपमानित अगर महसूस कर रहे हो, तो भाई ये वही हवलदार है जैसे आप सिपाही भर्ती होते हैं यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, और उससे ऊपर का जो एक यहां पर एक फीत लगती है ना, जब वो 10 साल कांस्टेबल पुराना हो जाता है तो यहां एक फीत आती है, तो वो हवलदार की पहचान कराती है, वो आपको भी मिलती है। तो ये हवलदार की पोस्ट, हाँ वर्दी मिलती है बाकायदा, इसमें हल्का सा फिजिकल भी है। एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं है, पर इसके लिए फिजिकल होता है। तो भाई अगर ये पोस्ट भी आप ले, और फिजिकल को सब लगा देते हैं, वो ऐसा फिजिकल है, बहुत आसान, ठीक है। तो हवलदार के लिए अगर आपको लगता है सर मैं एमटीएस, मुझे यही एग्जाम करना है, मुझे जीवन भर यही नौकरी करनी है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे हवलदार की पोस्ट चाहिए, और सीबीआईसी एंड सीबीएन यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप बन सकते हो। सीबीआईसी आप जैसे जीएसटी में डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आप देखते होंगे जीएसटी इंस्पेक्टर जाता है, उसके साथ ही ड्रेस में कुछ होने चाहिए जो उसका सहयोग करने के लिए वहां हो। तो उसको कागज पत्र का काम नहीं करना, पर कोई उस जो जीएसटी इंस्पेक्टर वहां पे छानबीन कर रहा है उसमें कोई बाधा ना डाले, ठीक है। तो वो सारा काम हवलदार को ही देखना होता है, और यहां कांस्टेबल नहीं होता, सीधा हवलदार होते हैं, ठीक है भाई। तो वो वाला ये एक अच्छी प्रेस्टीज पोस्ट इसमें कह सकते हैं। तो जितनी आप देखोगे कहीं एमटीएस की थोड़ी ज्यादा वैकेंसी आती है, इसकी थोड़ी सी कम होती है, तो मैं अभी वो आपको दिखा देता हूं। तो इसमें हमारे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं इसको, ठीक है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 26 जून से
2025 में बता ही चुका हूं, और ये क्लोजिंग डेट है और ये आपका एग्जाम की डेट है 20 सितंबर से। अब अगर बात करें सर एमटीएस का, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो सिलेक्शन प्रोसेस है एसएससी एमटीएस पेपर 1 और पेपर 1 अगर मैं कहूं कि एक ही पेपर है मेरे भाई, पेपर ही एक है, उसी एक पेपर में 2 सेशन होंगे, उन सेशन के बारे में अभी बताऊंगा। एक पेपर है और उसी से फाइनल सेलेक्ट हो आप, ठीक है। तो एमटीएस हवलदार 2 तरह की पोस्ट है, इसमें एज की भी एक छूट होती है। अगर आप हवलदार का फॉर्म भर रहे हो तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। एमटीएस में 2 तरह की एज ग्रुप आते हैं, 18 से 25 साल के लिए कुछ पोस्ट आती हैं, 18 से 27 साल के लिए कुछ पोस्ट आती हैं। 26 जून को ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी पोस्ट आई हैं। अगर मैं देखूं पिछली बार तो 10,000 से ज्यादा पोस्ट हुई थी बच्चों, इसके लिए 10,000 एक अच्छा नंबर माना जाता है। और कितने पे कट ऑफ जाती है? 150 में से अगर कोई पूछे कि सर कट ऑफ कितने पे जाती है, अगर पिछली बार की बात करूं तो 130, 135, हर आप ना किसी भी स्टेट को चुन सकते हो। आप, मैं कहूं कि अगर भारत में जितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हवलदार के लिए वो अलग हैं, एमटीएस के लिए वो अलग हैं, वो सारे भरने पड़ते हैं। और आपको जहां आपके मार्क्स लाई करेंगे, आपको मेरे को दिल्ली चाहिए तो भाई दिल्ली की कट ऑफ अलग जाएगी। अगर आपके उतने मार्क्स है तो आपको दिल्ली मिलेगी, फर्स्ट चॉइस अगर आपने भरी है, ठीक है। आपने सेकंड चॉइस भरी, आपके फर्स्ट चॉइस के बराबर मार्क्स नहीं बने, उसकी कट ऑफ हाई है, तो आपकी सेकंड चॉइस वाली पे आएंगे, फिर आपको वो वाली सिटी मिलेगी। तो आपको पहले ही यानी फॉर्म के टाइम पर सिटी भी भरवा ली जाती है, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। तो 130, 135 के आसपास सभी, हालांकि 130 से भी कुछ डाउन थी, तो जिनमें इतने पर आपको फाइनली मिल जाता है क्या सिलेक्शन। ये सब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं, ठीक है। इतने पे आपको मिलता है। आपके सर इतने नंबर कैसे आएंगे 150 में से? तो मेरे भाई आते हैं 88%, 87%, 90%, इतने पे आपको अच्छी पोस्ट ये मिल पाती है। अभी मैं दिखाऊंगा कि बहुत सारे बच्चों का आपके सीआरडब्ल्यू से पढ़ करके सिलेक्शंस हुए हैं। ओबीसी में इतनी एज होती है, एससी एसटी में वो देख ही सकते हो, क्लास योग्यता सिर्फ 10th पास होती है इसमें। आगे अगर बात करूं तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि देखिए एक ही 2 सेशन होते हैं, पेपर एक ही होगा। पहले सेशन में मैथ्स एंड रीजनिंग पूछे जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन, 60-60 मार्क्स के ही होंगे। मैं आपको बता चुका हूं 40 क्वेश्चन में से सिर्फ 12 क्वेश्चन आपको करने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। 45 मिनट इस सेशन के लिए आपको मिलेंगे। आप इसका मैथ का टाइम रीजनिंग में यूज करना चाहो, रीजनिंग का टाइम मैथ्स में यूज करना चाहो, आप कर सकते हो, लेकिन 45 मिनट दोनों के लिए, कुल मिला के 12 क्वेश्चन आपके इन 40 में से 45 मिनट में सही हो जाने चाहिए। अब मैं बात करूं सेशन 2, यानी अब आपके 45 मिनट खत्म तो ये ओपन हो जाएंगे वहीं पे बैठे बैठे आपको। तो भाई 25 क्वेश्चन आपको जीके के, 25 इंग्लिश के, 75 150 मार्क्स का पेपर, और 45 मिनट यहां भी मिलती हैं। और यहां नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। तो मेरिट सेशन 2 के मार्क्स से बनेगी, यानी मेरिट जो है पूरी इन मार्क्स पर डिपेंड करती है कि 150 में से आप कितने अंक लाए हो। तो ये एक दिन डिसाइड करता है आपको ये नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस एक दिन के लिए आप मेहनत कर रहे होते, सिर्फ एक पेपर है, इसी से आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाने लगूं कि पहले एमटीएस वाली भर्ती जो 2024 अभी गई है, उसमें अभी फाइनल रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है। तो भाई दोनों की वैकेंसी थी, एमटीएस की भी थी, हवलदार की भी थी। तो एमटीएस की थोड़ी ज्यादा थी, हवलदार की थोड़ी कम थी। जिनको वर्दी मिली, मैं हवलदार दिखा रहा हूं, एमटीएस तो बहुत ज्यादा रहे होंगे, मैं हवलदार इतने दिखा रहा हूं आपको। ये सब हवलदार हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं। जिन बच्चों ने भी हमें डिटेल्स भेजी कि हम सर आपके बैच से पढ़े थे, तो ये हवलदार हैं, ये सब हवलदार बच्चे हैं, ये सब हवलदार हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इतने सारे हवलदार आपके बने। और एमटीएस भी ऑब्वियसली बात है कि इनसे ज्यादा ही रहे होंगे, कि वैकेंसी वो ज्यादा थी, तो वो मैं लाया नहीं हूं, उनको दिखाने का कोई बहुत ज्यादा अर्थ है नहीं। हवलदार मैंने दिखा दिया जिनको वर्दी मिली है, वर्दी से थोड़ा सा बच्चे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हीं की शक्ल मैंने आपको दिखाई है। चलो अब आप बात करते हैं कि भाई टारगेट बैच। हालांकि उन बच्चों की शिकायत रही है कि सर आपने हमारे लिए कोई सम्मान समारोह नहीं रखा पिछले वाले एमटीएस वाले बच्चों के लिए, तो फिर ठीक है, मैंने सोचा कि चलो फिर इकट्ठा
किसी दिन बता देंगे कि आपको या किसी और वैकेंसी का कर रहे होंगे तो फिर एक साथ रख लेंगे दोनों का। हालांकि यूपी पुलिस में भी जब सम्मान समारोह किया तो उनकी शिकायतें तब भी रही कि सर हमारे लिए नहीं रखा, पर आगे से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगे जो एमटीएस 2025 से होंगे तो उनके लिए एक बिल्कुल तरीके से सम्मान समारोह रखा जाएगा, एकदम सेपरेट। और जो पिछले वाले बच्चे हैं वो चाहे तो 25 वाले सम्मान समारोह में आ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, आपकी जो शिकायत थी वो मैंने सुन ली है। तो टारगेट बैच एसएससी एमटीएस 2025 के लिए अब आप देख सकते हैं भाई हम कितनी कम फीस में इसको लेकर के आए हैं। पिछली बार ये 799 में था, इस बार 749 में है। तो ये एमटीएस 20 कूपन कोड 599 में आपको ये बैच मिल जाएगा। कब तक? जब तक आपके डेमो चलेंगे। डेमो स्टार्ट होंगे 9 तारीख से। बैच आप आज से परचेज कर सकते हो, 9 जून से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो 9, 10 और 11 तारीख तक ये कूपन कोड चलेगा, 11 जून तक। उसके बाद आपको 749 में ही परचेज करना होगा। इसमें मिलेगा क्या क्या? लाइव क्लास तो होंगी ही, बाद में रिकॉर्डेड भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। डाउट ग्रुप आपके लिए हम एक क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही आप बैच परचेज करते हो तो वहां पे डाउट ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे सारे टीचर्स और आप बच्चे सब जुड़े हुए होते हैं। कोई डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं अपना। क्लास नोट्स पीडीएफ आपको हर क्लास का मिलेगा। मॉक टेस्ट हर संडे आपका हुआ करेगा। और एक्सपीरियंस टीचर हैं ही जो आपको लगातार सिलेक्शंस दे रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कैसे ये आप परचेज कर पाएंगे। रोजगार विद अंकित ऐप है, उसमें पेड क्लास पे सर्च करेंगे या सामने ही आपको स्लाइडर पे मिल जाएगा। ये ऐसे करेंगे तो उस पर फिर बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने पर अप्लाई कूपन आएगा, उसको MTS 20 उसमें लिखना है। जैसे उसको लिखेंगे तो 11 जून तक ये इस तरह से कम कर देगा पैसे, 150 रुपए, और पे ऑनलाइन आप कर सकते हो। ठीक है भाई, ये आपकी टीम रहेगी जो आपको देखो इसमें चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, वो सारी चीजें ये टीम पढ़ा रही होगी। मैं इस टीम को एक बार और थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज भी दिखा देता हूं। सब्जेक्ट वाइज अगर बोलूं तो भाई मैथ्स, चूंकि मैथ्स का बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, तो बहुत कम बच्चे इसमें मैथ्स पढ़ते हैं, पर हम इसमें मैथ्स कंप्लीट ही कराएंगे। अर्थमेटिक ही आता है तो मनीष सर इसमें करा रहे होंगे। विपिन भाटी सर पूरी कंप्लीट इंग्लिश विपिन भाटी सर करा रहे होंगे। तो इसमें 3-3.5 महीने सर के पास है, 3.5 महीने। तो हम कोशिश करेंगे 3 महीने में अच्छे से कंप्लीट इसको करा दिया जाए सब कुछ। ठीक है, चाहे उसके लिए कभी 1.5 घंटे की क्लास लगानी पड़े या सर रोज 1.5 घंटा लेना चाहे, वो उनकी मर्जी रहेगी। आगे संदीप सर रीजनिंग आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, संदीप सर, क्योंकि देखो मैथ रीजनिंग में से अगर एक सब्जेक्ट आपको चुनना हुआ तो जाहिर सी बात है कि भैया रीजनिंग में एक दमदार टीचर चाहिए, तो वो है दमदार टीचर, है ना। बहुत सारे बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ते, बहुत सारे बच्चे इसमें रीजनिंग ही पढ़ते हैं, इसलिए रीजनिंग ये संदीप सर है और पिछली बार पढ़ाया भी है आपको। और जीएस टीम आप देख रहे होंगे सर नवीन सर भी हैं बिल्कुल। और आप अगर साइंस की बात करें तो भावना मैम, धर्मेंद्र सर, वही टीम राहुल सर, है ना। तो ये वही टीम है जो आपको चाहिए। पारुल मैम, आरुषि मैम, ये ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए फेमस टीम है ना। तो वो सारी टीम जो जीएस के लिए आपको चाहिए होती है वो इस टीम में सब शामिल हैं। तो टारगेट बैच आपको 9 जून से क्लासेस इसमें मिलने वाली हैं भाई। ठीक है, 9 जून से स्टार्ट। बाकी टाइम टेबल क्या होगा, कौन सी क्लास कितने समय चलेगी, कितनी क्लासेस चलेंगी, वो सब एक वीडियो और बना करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।